वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं नया टॉपिक उठाने वाला हूं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जानने के लिए हम पहले दो टर्म जानेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है अमाउंट और दूसरा है प्रिंसिपल। हम याद रखेंगे जो प्रिंसिपल होता है वो इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी और जो अमाउंट है वो फाइनल अमाउंट ऑफ मनी। सपोज इसका मतलब क्या है, मैं बैंक में जाता हूँ, मैं वहां से 1000 रुपया लोन बारो करता हूँ, ठीक है। तो 1 साल के बाद वो तो मुझे 1000 रुपया वापस नहीं लेंगे, उनको मुझे उसके बदले सपोज मैं उनको 1500 रुपया वापस करता हूँ, ठीक है। 1500 रुपये मैं उनको वापस करता हूँ 1000 के बदले। मीन्स कि जो 1000 था वो प्रिंसिपल था और जो 1500 रुपये थे वो अमाउंट थे, ठीक है। और जो 1500 माइनस 1000 वो कितना है 500। मीन जो ये 500 है वो इंटरेस्ट आया मुझे 1000 रुपया पर, ठीक है। हम इतना कहेंगे, अब लास्ट में हम इतना कहेंगे कि जो इंटरेस्ट होता है वो एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी होता है। एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी जो हम पे करते हैं किस पे, प्रिंसिपल पर। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात है। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट हम याद रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट चढ़ता है वो हमेशा प्रिंसिपल पर चलता है, ठीक है। प्रिंसिपल पर हमेशा इंटरेस्ट चढ़ता है, किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। अगर मैथमेटिकली हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into R into T divided by 100. P is the principal, R is the rate and T is the time. रेट हमेशा परसेंट में दी होगी, डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट। चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1500 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8%। क्वेश्चन हमें कहता है कि आप हमें बोलो सिंपल इंटरेस्ट कितना चढ़ता है 1500 पर 2 सालों के लिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 1500 और रेट कितनी है 8% और टाइम कितना है 200, ठीक है। हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट हमें बोलना है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट into T divided by 100. 0000 15 into 2 that is 30, 30 into 8 that is 240 रुपीज इस पे इंटरेस्ट चढ़ता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। तो दूसरे एग्जांपल है एन अमाउंट बिकेम डबल्ड इन 8 years। कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट बनता है डबल, अमाउंट होता है डबल 8 सालों में। आप हमें बोलो रेट कितनी रही होगी उस टाइम, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम बेसिक मेथड से दिखाएंगे और ट्रिक भी करेंगे हम, ठीक है। हम बेसिक से भी दिखाएंगे और ट्रिक से भी करेंगे, ठीक है। अगर मैं बेसिक मेथड से यहाँ पे देखूंगा, हमें पता है जो अमाउंट होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। मगर इंटरेस्ट कौन सा है इस टाइम? सिंपल इंटरेस्ट की बात बोल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट कितना बनता है ट्वाइस। ये क्वेश्चन में बोलता है कि अमाउंट इज ट्वाइस 2P। अगर प्रिंसिपल P है तो 2P, अगर X है तो 2 फिर तो 2X है। अमाउंट इज 2P दैट इज प्रिंसिपल P प्लस इंटरेस्ट कितना है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, ठीक है। हम यहाँ पे बोलेंगे 2P माइनस P इज इक्वल टू P इंटू रेट हमें मालूम करनी है और टाइम इसने दिया है 8 सालों के लिए डिवाइड बाई 100। P 2P माइनस P दैट इज P इज इक्वल टू P इंटू R इंटू 8 डिवाइड बाई 100, ठीक है। P और P कैंसल, तो यहाँ पे क्या रहा है 8 R इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 8, 100 डिवाइड बाई 8 रेट इतनी रही होगी, ठीक है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को ट्रिक्स में देखेंगे, ठीक है। जब तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, एंड अमाउंट बिकेम डबल, डबल की बात की होगी क्वेश्चन में, ठीक है। डबल की बात मगर किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। हम क्या करेंगे उस टाइम, हम लिखेंगे जो रेट होती है रेट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई टाइम, ठीक है।
100 अपॉन टाइम। अगर इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे, हम सीधे से लिखेंगे R इक्वल टू टाइम इसने दिया है 100 डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और हम एक बात यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि अगर कभी कभार क्वेश्चन में आएगा अमाउंट बिकेम 5 टाइम्स एंड अमाउंट बिकेम 4 टाइम्स, हम यहाँ पे लिखेंगे 4p इज इक्वल टू p प्लस p इंटू r, t वहां पे दिया होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन इसी से निकल जाएंगे। एक एग्जाम्पल है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 years? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 years? आप हमें बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी पहले 4 सालों तक, पहले 4 सालों तक। अगर इफ द सम ऑफ r 360 becomes 540 in 9 years, तो ये कहता है कि हमारे पास प्रिंसिपल था 360। ये तो हम इस तरह से भी समझेंगे, जो छोटा अमाउंट है वो तो प्रिंसिपल और जो ज्यादा वो अमाउंट। तो 360 हमारे पास पैसे थे, वो बना कितना 540, कितने सालों तक, 9 सालों तक। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 360, ठीक, और अमाउंट कितना है 540। ठीक है, कितने सालों की बात हो रही है, 9 सालों तक। टाइम कितना है, ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम 9 साल, ठीक है, 9 years। तो ये कहता है, ये टोटल टाइम था। ये कहता है कि अगर आप हमें बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी पहले 4 सालों के लिए, फर्स्ट 4 years, 4 साल और 5 साल हो गए 9 साल। आप हमें बोलो यहाँ पे रेट कितनी रही होगी, अगर लास्ट के 5 सालों में, रेट है 6% यहाँ पे रेट है। ठीक है, यहाँ पे 6% रेट है, यहाँ पे हमें बोलनी है। हम बस इस क्वेश्चन को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट सम प्लस दिस, ये टोटल आएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल है, टोटल की बात हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट लिखेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट कितना है, अमाउंट है 540 माइनस 360, तो इंटरेस्ट कितना आएगा 180 रुपीज इज द इंटरेस्ट। ठीक है, ये टोटल इंटरेस्ट है। हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, हमें पता है कि इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू r इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सेपरेट करेंगे, प्लस p इंटू r इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम। ठीक है, इंटरेस्ट हम लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट, हमें निकलेगा इंटरेस्ट इक्वल टू p कितना है, p कितना था, p यहाँ पे भी वही होगा, p यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, p इज इक्वल टू 360 इंटू रेट, पहले हमें बोलना है यहाँ पे पहले 4 साल के लिए टाइम 4 डिवाइड बाई 100, प्लस यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल वही है 360 इंटू रेट, पता है हमें रेट तो 6% है, 6 इंटू टी दिया है, टी भी दिया है 5 और 100। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इसी क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 और 0 कैंसल, 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, और यहाँ पे 0 और 0, 5 2 2 3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटरेस्ट इज इक्वल टू यहाँ पे 360 इंटू 2 दैट इज 72 डिवाइड बाई 5 R प्लस 360 18, 3 3 9 दैट इज 10। तो इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट हमें पहले ही पता है, इंटरेस्ट क्या निकला हमें 180 इज इक्वल टू 72। हम भी ऐसे करेंगे 180 माइनस 108 इज इक्वल टू 72 R डिवाइड 5। हम 180 माइनस 108, 180 माइनस 108 दैट 72 इज इक्वल टू 72 R डिवाइड 5। 72 और 72 कैंसल, तो R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। ठीक है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, आप ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें।